हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विजन @महोबा में। मैं नरेंद्र सोनी। नेक्स्ट में देखो, मैं आपके लिए आज से जो सेशन लेके आया हूँ वो एडवांस मैथ का है, जिसमें हम एडवांस मैथ में जो आने वाले जो टॉपिक हैं, जैसे मैंने मेंसुरेशन इंक्लूड करके रखा है उसमें कि अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, आपके इसमें इसी में इंक्लूड कर दूंगा मैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड और जो भी आपके एडवांस लेवल के जो सवाल हैं जो आजकल आ रहे हैं, मेनली सीजीएल एग्ज़ाम में हैं। ठीक है, और आने वाला जैसे एग्ज़ाम है जो भी, ठीक है, उन सब में आप लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट में आप लोग, ये क्या है कि ये क्या है कि मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ ऑनलाइन पढ़ाने का, लेकिन मैं इस बार रेगुलरिटी के साथ आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूँ, जिसमें आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन देखो, हर एक एग्ज़ाम, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, ठीक है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप बैठोगे, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम में, ठीक है, आप लोगों को मेंसुरेशन मिलेगा। जहाँ तक आप लोग यूपीएससी के सीसेट एंड यूपीएससी में भी बात करोगे सीसेट की, तो आप लोगों को मेंसुरेशन टॉपिक मिले, मतलब हर एक एग्ज़ाम में मेंसुरेशन मिलती है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सब में मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको आप लोगों को बहुत बेसिकली समझाने का प्रयास करूँगा कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेनली प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं कि फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं। ठीक है सर, बिना फॉर्मूले के लगा भी नहीं सकते, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूलों पे ही काम कराऊंगा कि फॉर्मूले आप लोग जल्दी से कैसे याद कर सकते हो। अगर मेरे साथ आप बने रहोगे तो मैं सच में कह रहा हूँ कि अगर आप मुझसे समझोगे एंड एक बार बस रिवाइज करोगे तो आप लोगों का फॉर्मूले की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, अगर हम मेंसुरेशन की बात करते हैं तो हमें इसमें 2 फिगर पढ़ने हैं। 2 फिगर, एक तो आपका 2D फिगर एंड दूसरे आपके 3D। सबसे पहली बात कि 2D एंड 3D फिगर की बात कैसे, कि जैसे हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे जिस पे हाइट नहीं हो, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें कि जिसमें ऊंचाई ना हो, सिर्फ क्या हो, एक आधार, लंबाई एंड चौड़ाई की बात करें अगर हम, कि जैसे हमने कहा एक सर्कल, जैसे हमने कहा 2D शेप की बात कर लें, जैसे हमने कहा सर्कल दिस एंड गोला दिस। ठीक, ऐसे समझो, ये 2D फिगर और ये 3D फिगर। मतलब क्या है, 2D, 2 डायमेंशनल। ठीक है, ये जैसे आप लोग किसी को सामने से देखो तो वो आपको 2D पे दिखाई देगा, जब हम उसको सामने से, ऊपर से, नीचे से, सब कहीं से देखेंगे तो वो आपके 3D पे काम करेगा। ठीक, तो 2D फिगर में आपको सिर्फ 2 डायमेंशनल मिलेंगे। जैसे हमने कहा बहुत इजी, सर्कल है और यहाँ पे हमने गोला, जैसे मान लो फुटबॉल की गेंद। ठीक, तो ये सर्कल है और ये फुटबॉल की गेंद है। ठीक, तो फुटबॉल 3D फिगर और ये 2D फिगर। अब जैसे हम 2D फिगर की बात करें तो हमें पढ़ने कौन कौन से फिगर हैं या कितने टाइप के हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं टोटल, कि हम इस पे देखें तो 2D फिगर पे हम लोग पहले समझते हैं कि 2 डायमेंशन फिगर होते क्या हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग सर्कल पे समझेंगे कि सर्कल, टोटल सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त, कि टोटल हम लोग सर्कल की बात करेंगे कि सर्कल है क्या, सर्कल में क्या क्या प्रॉपर्टी है, सर्कल का सेगमेंट क्या होगा। ठीक है, अगर हम किसी सर्कल को काट दें, जैसे व्हाट दिस, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इन सारी चर्चाओं में बात करेंगे। ठीक, और सबके फॉर्मूले याद करेंगे, क्योंकि देखो हम लोग मेंसुरेशन में एरिया निकालेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे, इन्हीं पे सवाल बनेंगे। एरिया है, सरकमफ्रेंस है, चाप की लंबाई कितनी है, इन्हीं पे काम होगा, तो इनके लिए हम लोग बात करेंगे सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग ट्राइंगल पे काम करेंगे। और ट्राइंगल देखो, आप लोगों को पता है ढेर सारे ट्राइंगल हैं, हम एक एक ट्राइंगल को बहुत विधिवत समझेंगे कि आखिर ट्राइंगल है कितने। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ट्राइंगल पे भी काम करेंगे। नेक्स्ट में आपको मिलेगा क्वाड्रेटर, चतुर्भुज। ठीक है,
चतुर्भुज मतलब जिसमें हम चार भुजाएं होंगी। चार भुजाएं मतलब जैसे हमने कहा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, मतलब क्या है, वर्ग है, आयत है, ठीक है, आपका ट्रेपेजियम है, आपका रोम्बस है, ठीक, और पैरेललोग्राम है, ये सारी चीज़ें, ठीक, वर्ग है, स्क्वायर है, समलंब चतुर्भुज है, आपका क्या कहते हैं उसे, रोम्बस सम चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम मतलब आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक। ये इन सारे फिगर पे हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट में क्वाड्रिलेटरल के बाद हम लोग एक नेक्स्ट फिगर मिलेगा हमें हेक्सागोन। हेक्सागोन जिसे हम लोग बोलते हैं समषष्ठभुज, समषष्ठभुज, ठीक है, समषष्ठभुज इस पे काम करेंगे। नेक्स्ट सभी के, जैसे अगर हम बात करें ट्राइंगल है, तो जैसे हम इस पे बात करें सेमी सर्कल की बात करेंगे, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, ठीक। नेक्स्ट पे इसी पे हम लोग 2D फिगर पे अगर हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो रोड पे डिपेंड सवाल मिलेंगे हमें, रोड डिपेंड सवाल, ठीक है, रोड पे डिपेंड क्वेश्चंस होंगे, ठीक। नेक्स्ट पे इसी 2D फिगर पे अगर हम चर्चा करें तो जैसे आपका आजकल बहुत आ रहा है, ठीक है, आपका लीव्स का एरिया ऑफ लीफ मतलब पत्ती का क्षेत्रफल, ठीक है, आपको और भी डायग्राम दे देता है, डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम दे देता है, सबके हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को एरिया एंड पैरामीटर्स में काम करना होता है। अब जब 3D फिगर की बात करेंगे तो 3 डायमेंशनल फिगर होते क्या है, तो 3 डायमेंशनल फिगर में जैसे आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा घन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब, ठीक है। ऐसे ही आपका मिलेगा घनाभ, जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड, ठीक है, घन घनाभ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में आपका सिलेंडर, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं बेलन। सिलेंडर के बाद आपका कोन, शंकु है, ठीक है, सिलेंडर है, कोन है, ठीक है, स्फीयर है, हेमी स्फीयर है, ठीक। नेक्स्ट में आप लोगों का होलो सिलेंडर है, होलो सर्कल पे भी मतलब होलो स्फीयर पे भी काम कर लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट में आपके और भी फिगर स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रस्टम है, छिन्नक, ठीक है। फ्रस्टम के बाद हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो प्रिज्म एंड पिरामिड है, ठीक है। नेक्स्ट में बहुत से लेवल के सवाल हो जाते हैं, जैसे गुलाब जामुन है, ऐसे करके गुलाब जामुन कैसे बनेगा, टेंट का एरिया, टेंट में कितनी वायु आ सकती है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे हम लोग, ये सारे 3D फिगर पे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आज थोड़ा सा सर्कल पे काम करेंगे, एक साथ में आपको नहीं दूंगा, आज सिर्फ सर्कल पे देखेंगे कि सर्कल है क्या। तो देखो सबसे पहले सर्कल को समझते हैं कि सर्कल है क्या। तो देखो सर्कल में हमें ये चीज़, जैसे हमें पता है कि एक सर्कल है, तो सर्कल की सेंटर से, कि अगर हम देखें तो सर्कल के सेंटर से सर्कल जहाँ तक गया है उसकी परिधि तक खींची गई एक सरल रेखा, उसकी हमें क्या कहलाती है, रेडियस, या उसकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। और अगर हम इसको सेंटर के दोनों ओर बढ़ा दें तो वो क्या कहलाता है, आपका डायमीटर कहलाता है, ठीक। कि अगर हम सेंटर से जितना भी सर्कल खींचा है उसकी सरकमफ्रेंस तक एक सरल रेखा खींचते हैं तो वो हमारी रेडियस, अगर हम उस सेंटर के दोनों ओर उसकी सरकमफ्रेंस पे उसे कट करते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, डायमीटर। तो हमें एक रिलेशन यहाँ से मिलता है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना कहलाता है। क्लियर ना, कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना कहलाता है। नेक्स्ट पे हम लोग समझेंगे ये कहलाता है सेक्टर। सेक्टर जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग पिज्ज़ा खाते हैं आजकल, कि अगर हम देखें तो एक स्लाइस निकाल लो पिज्ज़ा की, एक स्लाइस, तो वो सर्कुलर शेप में होती है, और जो सर्कुलर शेप में होती है तो हमने उसकी एक स्लाइस निकाली, दिस इज अ सेक्टर, जिसे हम बोलेंगे वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, ऐसे शब्दों का यूज इसके लिए करते हैं कि वृत्तखंड है क्या, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, वृत्त का एक खंड। और हम निकालेंगे तो दिस इज आपको ऐसे दिखाई देगा कि अगर हम इंडिविजुअली इसको देखें, दिस ऐसे, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें एरिया पूछेगा, ठीक है, इसकी टोटल पेरीमीटर्स पूछ लेगा, पेरीमीटर्स, ठीक है, परिमिति पूछ लेगा,
ठीक है, या इसकी आर्क की लंबाई, इट इज अ आर्क। आर्क मतलब क्या है, चाप की लंबाई। नेक्स्ट, दिस इज अ सेगमेंट, कि जब हम किसी वृत्त को एक कॉर्ड के माध्यम से यानी कि एक जीवा के माध्यम से उसे बांट देते हैं, वो क्या कहला जाता है, सेगमेंट। एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, ये इक्वल होंगे तो यहाँ पे सेमी सर्कल बन जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे दो वृत्त अर्धवृत्त कहलाएंगे। तो कॉर्ड खींचेगा ना, नॉट डायमीटर। अगर डायमीटर खींचेगा तो ये सेमी सर्कल में आ जाएगा, लेकिन अगर जीवा खींचेगी तो यहाँ पे सेगमेंट बनेंगे, एक सेगमेंट एंड दूसरा सेगमेंट। एंड ये क्या है, ये आर्क है। आर्क मतलब चाप की लंबाई, यानी कि चाप कहलाती है कि अगर हम सेंटर को केंद्र मानकर हम कोई भी एक आर्क लगा दें तो वो क्या कहलाएगी, आपकी चाप कहलाएगी। ठीक, नेक्स्ट में ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा। ठीक, ये कॉर्ड कहलाती है कि एक ऐसी सरल रेखा जो सरकमफ्रेंस को दो ओर काटती हो, ठीक है, बट सेंटर से होकर ना गुजरे, इट इज अ जीवा। अगर सेंटर से होकर गुजरेगी, इट इज अ डायमीटर। क्लियर ना? तो सेंटर से होकर नहीं गुजरेगी तो वो क्या कहलाएगी, चाप कहलाएगी। अगर सेंटर से गुजरेगी तो वो क्या कहलाएगी, डायमीटर। नेक्स्ट में देखो सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है, तो ये बहुत इजी है कि अगर हम किसी सर्कल के चारों ओर यानी कि आर रेडियस की देख के अगर हम इसके चारों ओर 360 एंगल घूम जाएं, कितने डिग्री, 360 डिग्री एंगल घूम जाएं, तो ये हमें एक वृत्त का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, कि अगर हम आर रेडियस के अकॉर्डिंग हम 360 डिग्री का एंगल अगर हम बना लेते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस कहलाती है, ऐसे करके। ठीक, अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूलों पे। अब आप लोग समझो कि ये है सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, जो अभी हम बताया कि डायमीटर डी इज इक्वल टू 2 गुणे त्रिज्या, जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियस, और रेडियस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2r के बराबर। तो जो उसकी रेडियस होगी वो त्रिज्या के दुगने के बराबर हो। क्लियर? अब नेक्स्ट में अगर हम इसी सर्कल पे काम करें तो हम इस आर रेडियस के अकॉर्डिंग अगर हम पूरा सर्कल बनाएं तो ये इसकी क्या कहलाएगी, सरकमफ्रेंस। क्या कहलाएगी, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस कहलाती है आपकी परिधि, एंड सी इज इक्वल टू 2πr। अब इसको समझो कैसे। तो हमें पता है आर रेडियस है और इधर से इधर तक का जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 360 डिग्री। तो हम यही कहेंगे ना कि 360 डिग्री पर आर रेडियस के अकॉर्डिंग चली गई दूरी, वो क्या कहलाएगी, सरकमफ्रेंस कहलाएगी। कि आर रेडियस के अकॉर्डिंग 360 एंगल पे चली गई दूरी। अब चूंकि क्या है, ये 360 आपको अंश लगेगा, हमें चूंकि रेडियस सेंटीमीटर में होती है तो आपको पता है इनकी वैल्यू जो होती है रेडियन में। जैसे हमने कहा अंश में 180 अंश, और इसी को हम पाई कहते हैं, पाई रेडियन में होता है। तो हमें यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस की लेंथ होती है ना कि अंश होता है। ठीक है, तो जब लेंथ होती है तो हमें इसे रेडियन में रखना होता है, इसलिए 180 यूनिट पाई के बराबर, तो 360 यूनिट कितने के बराबर, 2 पाई के बराबर। अगर 2 पाई के बराबर है तो हम कहेंगे 360 एंगल पे चली गई आर रेडियस के अकॉर्डिंग चली गई डिस्टेंस ही हमारी क्या है, सरकमफ्रेंस। क्लियर सी बात? ठीक, नेक्स्ट में देखो, हमें सर्कल मतलब एरिया। जब हम एरिया की बात करें तो बहुत इजी, आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना मिलेगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी हम यहाँ पे इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट सर्कल पे ही हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सर्कल का सेकेंड पार्ट। तो ये सर्कल हो गया। नेक्स्ट सर्कल पे अगर हम बात करें कि एक सर्कल है और हमने इसको हाफ डिवाइड कर दिया, हाफ डिवाइड कर, ये हमारा कहलाएगा सेमी सर्कल। क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल, जिसे हम बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अब सेम अर्धवृत्त की कंडीशन, ये देखो आर, ये आर, ये जो कहलाएगी ये इसकी
दूरी। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों की बात करनी है, इसके एरिया की और इसकी पेरीमीटर्स की। पेरीमीटर, परिमिति, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो देखो सीधी सी बात था, जब ये पूरा था तो पाई आर स्क्वायर था, और जब आधा होगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक, अब परिमिति की अगर हम चर्चा करें तो परिमिति ये है, तो हमें पता है कि जब ये पूरी थी, कैसी, ऐसी थी, तो 2 पाई आर थी, और जब आधी होगी तो पाई आर होगी। क्लियर? नाउ पाई आर दिस, पाई आर क्या है, दिस, ये। लेकिन जब हम किसी सर्कल को काट दें, सीधी सी बात है, बीच से काट दें, तो ये वाली लेंथ इसकी खुल जाएगी, और जब ये लेंथ खुलेगी तो आपको पता है इस लेंथ का मान कितना है, इस लेंथ का मान इसके डायमीटर यानी कि व्यास के बराबर है, और व्यास बराबर 2r। दिस इज अ परिमिति ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि पेरीमीटर्स ऑफ सेमी सर्कल, हम इसे कहेंगे यह अर्धवृत्त की क्या है, परिमिति है। परिमिति कह दो, परिधि कह दो, या इसका परिमाप कह दो, बात एक ही है। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लें तो ये 22/7 r प्लस 2r, अगर हम देखें तो 22/7 प्लस 2r, 22 और 7 दूनी 14, 22 और 14 36r/7। आपको ये भी याद रखना है कि सेमी सर्कल की परिमिति 36r/7 होती है। इसमें क्या होगा, आपका समय बचेगा एग्जाम में। अगर आप रखोगे 36r/7 इज इक्वल टू अर्धवृत्त की परिमिति, अब सवाल बनता है कि किसी अर्धवृत्त की परिधि हमने कहा 72 सेंटीमीटर है, बताओ इसका क्षेत्रफल। कुछ नहीं करना आपको, 36r/7 इज इक्वल टू 72r बराबर 14, एरिया निकाल दो। ठीक है, ऐसे करके हम लोग समझ लेंगे ये इसकी सेमी सर्कल। नाउ अब सेमी सर्कल के बाद अगर हम इसी वृत्त को थोड़ा सा और देखें, दिस इज अ सेक्टर, दिस इज अ सेक्टर ऑफ थीटा एंगल आर रेडियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सेक्टर, सेक्टर या हिंदी में बोलेंगे वृत्तखंड, या इसी को हम लोग बोलेंगे त्रिज्यखंड। कुछ भी एग्जाम में कह दे आप लोग समझ जाना, तीनों बातें एक ही हैं। ठीक है, सेम। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इसके एरिया की एंड इसके चाप की लंबाई की एंड इसकी सरकमफ्रेंस की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, ऐसे समझो, तुम लोगों ऐसे समझाते हैं, सेम वैसे ही काम करना है जैसे आप लोग करते रहे हो। सबसे पहले अगर हम बात करें चाप की लंबाई की, चाप की लंबाई दिस इज दिस आर्क, आर्क चाप बराबर या एल बराबर। अब आपको पता है हम लोगों ने सर्कल पढ़ा, और सर्कल में हम लोग जब पूरा 360 डिग्री घूमते थे तो तब ये चलता था 2 पाई आर डिस्टेंस। कितना चलता था, 2 पाई आर डिस्टेंस। कब, जब हम 360 डिग्री पे घूमते थे। तो जब 360 डिग्री पे घूमे तो ये चला 2 पाई आर। अगर हम 1 डिग्री पर घूमेंगे तो ये कितना चलेगा, 2 पार आई बटे 360। और हमने कहा हमने इसे थीटा डिग्री पर एक सेक्टर इसका काट लिया है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 60, 10, 20, 30, 40 समथिंग कुछ भी। तो थीटा डिग्री पर हमने एक सेक्टर काटा, और अगर थीटा डिग्री पर सेक्टर काटा तो एक अंश बराबर इतने के है, तो थीटा डिग्री पर चली गई दूरी होगी थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इट इज अ चाप की लंबाई, या इसी को बहुत इजी तुम लोगों ने शॉर्ट में पढ़ा है। बस दिक्कत ये हो जाती थी वो अंश में निकलता था, यहाँ पे रेडियन में डायरेक्ट निकलेगा। आप लोगों ने पढ़ा है कि चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, पढ़ा है, क्या पढ़ा है, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। दिस इज कोण, ये त्रिज्या आपको पता है ये 360, और ये भी क्या है 360, बट हम पाई में रखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी डायरेक्ट रेडियन में। यहाँ पे समस्या आएगी आपको, ये 360 है, ये त्रिज्या है। आप लोगों को से फिर से अगेन
180/पाई से गुणा करना पड़ेगा, पाई/180 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कह रहा हूँ रेडियन पे ही याद रखो, θ/360 इंटू 2 पाई। क्लियर बात। नेक्स्ट सेम अगर हम इसके एरिया की बात करें, सॉरी एरिया छोड़ो, अभी पैरामीटर्स की बात करें, P बराबर सेम आपको पता है पैरामीटर बाहर की ऑल बाउंड्रीज इज अ पैरामीटर, ठीक है, आउटर साइड्स ऑफ ऑल फिगर इज अ पैरामीटर्स। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी L तो आ गई, ये क्या आ गई L। अब आपको पता है ये भी तो जोड़नी है और ये भी जोड़नी है, ठीक है, प्लस 2r, इट इज अ पैरामीटर्स ऑफ एनी थीटा डिग्री सेक्टर, किसी भी थीटा डिग्री पे बने सेक्टर की चाप की परिमिति L+2r के बराबर होती है। आप चाहे उसे किसी भी थीटा पे काट दो, आप उसको ऐसे भी बना दोगे तो हम इस थीटा की बात करेंगे तो r+r+L, दिस इज अ पैरामीटर्स ऑफ दिस सेक्टर। क्लियर। नाउ एरिया दिस सेम समझो, सेम जो आप लोगों ने समझ के रखा है कि हमने बताया आपको कि थीटा डिग्री पर चली गई दूरी निकाली। अब सेम वैसे ही समझो कि जब हम पूरा सर्कल बनाते थे तो इसका जो एरिया चलता था हमारा कितना, πr²। कितने डिग्री पर, 360 डिग्री पर। तो जब 360 डिग्री पर जो हमारा एरिया है वो 360 डिग्री पर कितना है, 2πr। सेम 1 डिग्री पर अगर हम बात करें तो कितना मिलेगा, πr²/360। अब नाउ हमने थीटा डिग्री पर एक सेक्टर काट के रखा है, कितने डिग्री पर, थीटा डिग्री पर, और जब थीटा डिग्री पर एक सेक्टर काटेंगे तो दिस एरिया कितना निकलेगा, θ/360 इंटू πr²। क्लियर। दिस इज अ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ थीटा डिग्री, ठीक है, कि हमारे थीटा डिग्री पर बने सेक्टर का ये क्या है, क्षेत्रफल। क्लियर ना बात। तो ऐसे ही हम लोग फॉर्मूलों को समझेंगे, ठीक है, और ऐसे अगर आप लोग समझोगे तो आई थिंक मेरा मानना है कि आप लोगों को जिंदगी में समस्या आने वाली नहीं है कि आप लोग मेंसुरेशन से घबराओ भागो कि मेंसुरेशन का सवाल है, पता नहीं कैसा फॉर्मूला लगेगा, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। इन सब चीज़ों से आप लोगों को मुक्ति मिलेगी, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप लोग मज़ा आ जाएगा। और अगर आप मज़े के साथ पढ़ना चाहते हैं और आप लोगों को मज़ा आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहो। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, जिससे कि क्या है, आप लोग समझो, मेरी भावनाओं को समझो कि अगर आप लोग सफल होंगे तो आपके अकॉर्डिंग अगर 2-4 लोगों को और सफलता मिल जाएगी तो ये आपके लिए भी अच्छी बात होगी और मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराओ, ठीक है, क्योंकि क्या है, आप लोगों से जितना जुड़ाव होगा उतना हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब कराओ और बने रहो। देखो ये मेरा आज का क्या है, छोटा सा डेमो वीडियो था, ठीक है। तो इस पर मैं आज यहीं कंटिन्यू करता हूँ। कल हम पूरा 2D के फॉर्मूले, हो सकेगा तो पूरा एंड 3D के पूरे फॉर्मूले की एक कंबाइंड वीडियो मैं आपके लिए पहुंचा दूंगा, जिससे आप लोगों को फॉर्मूले के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्मूले देखो क्या है कि फॉर्मूले को देखो रट्टा मत मारो, अगर रट्टा मारोगे तो भूलेंगे, समझ के काम करोगे तो भूलने का काम नहीं होगा। रट्टा नहीं मारना, अगर रट्टा मारो तो समस्या है भाई। देखो ये हिस्ट्री की डेट याद है नहीं, हिस्ट्री की डेट नहीं है कि पता चला रट्टा मार मार के याद कर लो। ये आपका मैथ्स है और मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा, ठीक। तो फॉर्मूलों के लिए बेहतरीन अच्छा सा, बस मेरे साथ जुड़ने से पहले एक चीज़ याद रखना कि हम लोगों को करना क्या है कि जैसे जो हम लोग यहाँ पढ़ें उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है।
रिवीजन मारो, एक अच्छा सा प्रॉपर नोट्स बना लो, ठीक है। जैसे जो हमारे एग्ज़ाम टाइम पे हम लोगों को बुक्स नहीं पलटानी, बुक्स पलटाने में बहुत टाइम लगता है, हम लोगों को नोट्स पलटाने होगा। नोट्स अच्छा होगा तो तुम लोगों को हेल्प ये मिलती है कि जहाँ पे हम लोगों को कोई समस्या आ रही थी वो आपको पता है कि मैंने कहाँ लिखी है, कहाँ नोटेड है, कहाँ ये क्वेश्चन मुझे परेशान कर रहा था, कहाँ ये दिक्कत थी। ये ऐसा करोगे तो देखो सफलता जल्दी मिलेगी, ठीक है। देखो सफल तो देखो हो ही जाते हैं, अगर देखो अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू बना के रखा है कि नहीं नौकरी लगानी ही लगानी है, लगनी ही लगनी है, तो सफलता मिलेगी। बस समस्या ये हो जाती है कि कभी 1 साल बाद, कभी 1 सड़ गया, क्या पता कभी-कभी सिलेक्शन 1 नंबर से रुक गया, अब पूरा साल बर्बाद होता है। तो इसलिए बेस्ट गाइडेंस और बेस्ट बुक्स के साथ पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट दिन पे मिलेंगे, नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट वीडियो पे होगी। तो प्लीज़ अगेन मैं वही बोलूँगा कि वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करो। अगर कोई समस्या है तो कमेंट्स करो, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए किसी भी टॉपिक में है, मैं अदर टॉपिक भी बना दूंगा आपके लिए, कि अगर आप लोगों को लगेगा कि सर ये वाला पहले करा दो, सर ये वाला पहले करा दो, मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग काम करने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन, सबको राम राम।